नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। ऐसा लगता है कि बिहार में चाचा और भतीजे की जोड़ी फिर जमती हुई नज़र आ रही है, या चाचा भतीजा मिलकर भारतीय जनता पार्टी को दिन में तारे दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को दिन में तारे दिखा दिए। ये सब कुछ हो रहा है बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान। एक तरफ बिहार विधानसभा या विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है और दूसरी तरफ सियासत के कुछ ऐसे खेल इस विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान देखने को मिले हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के सामने, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लगातार ये कह रहे हैं कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। 2 बार गलती हो गई। हालांकि अगर आप जेडीयू के नेताओं से बात करेंगे, पार्टी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आती है, तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार इधर उधर नहीं जाएंगे। जेडीयू के कई नेता ये मानते हैं कि अभी हाल में जो स्थिति परिस्थिति रही है, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जो खेल किया है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल भी एक मजबूरी है, तो गुंजाइश तो है कि नीतीश कुमार इधर उधर अब भी जा सकते हैं। खैर, नीतीश कुमार इधर उधर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आज चले जाएंगे कल चले जाएंगे, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि विधानसभा में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच कोई चंद सेकंड की बातचीत हो गई तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ चले ही जाएंगे, बीजेपी का साथ छोड़ देंगे ना। चंद सेकंड की बातचीत से आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो खेल किया, या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने मिलकर जो खेल किया, जाहिर तौर पर ये बात कही जा सकती है कि बीजेपी को दिन में तारे दिखा दिए। देखिए, स्थिति परिस्थिति क्या है बिहार में। भारतीय जनता पार्टी का साथ अगर नीतीश कुमार छोड़ेंगे तो हर बार की तरह मामला नहीं है। पहले ये होता था कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को झटका दिया तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी सरकार से अलग हो जाती थी, विपक्ष की भूमिका में हो जाती थी, बिहार में सत्ता से बाहर हो जाती थी। लेकिन अब अगर नीतीश कुमार ने झटका दिया तो बड़ा झटका होगा और केंद्र की सरकार भी संकट में आ जाएगी। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं, तो दरअसल उनके आंकड़े गलत हैं। नीतीश कुमार के पास 17 सांसद हैं। चिराग पासवान की पार्टी के 5 सांसदों को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि ये बात भी मैं फिर दोहराऊंगा कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन है चिराग पासवान का, अब बीजेपी के साथ नहीं है, जिधर नीतीश उधर चिराग। ये स्थिति और परिस्थिति। ये बात अलग है कि जेडीयू के कुछ नेताओं और चिराग पासवान के बीच इन दिनों भिड़ंत चल रही है। आनंद मोहन, उनके बेटे चेतन आनंद और चिराग पासवान और उनकी पार्टी के नेता भिड़े हुए हैं। तो खैर, विधानसभा वाले खेल की हम बात पहले कर लेते हैं, भूमिका लंबी हो गई। विधानसभा में 2 दिन पहले ये हुआ कि तेजस्वी यादव का हाल पूछा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के कुर्ते बंडी की तारीफ कर दी। और उसके बाद तेजस्वी यादव से जब सवाल पूछा गया कि भाई नीतीश कुमार से आपकी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि बूझे वाला तो बूझता, मतलब समझने वाला समझ रहा है। तो उन्होंने इशारा किया कि भाई कुछ खेल की गुंजाइश तो है, खेल होगा। कल भी एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। कल भी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच बातचीत की खबर है। विधानसभा में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। तो आखिरकार नीतीश कुमार अगर लगातार तेजस्वी यादव से बातचीत कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को? क्यों डराना चाहते हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा रहे हैं नीतीश कुमार? क्यों तेजस्वी यादव बीजेपी को दिन में तारे दिखा रहे हैं कि देखिए हम और नीतीश कुमार एक हैं, हमारे और नीतीश कुमार के बीच बातचीत हो रही है, और बूझे वाला बूझता, समझने वाला सब समझ रहा है? आखिरकार ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं तेजस्वी यादव? तो खैर, ये सियासत है और राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं लालू यादव। तेजस्वी यादव उन्हीं के बेटे हैं और कई बार खेल हो चुका है। कोई गारंटी भी नहीं है कि फिर ये खेल नहीं हो सकता। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान चाचा भतीजे की जो केमिस्ट्री दिख रही है, जो जोड़ी दिख रही है, दोनों के बीच लगातार जिस तरह से बातें हो रही हैं, ऐसा लगता है कि कहीं बिहार में आने वाले दिनों में कोई बड़ा खेल तो नहीं हो सकता। आपको लगेगा कि भाई बहुत
छोटी बात कर रहे हैं, बहुत हल्की बात कर रहे हैं। जरा सा चंद सेकंड की बातचीत हो गई नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच, और उसको आधार बनाकर हम ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा खेल हो सकता है। तो याद रखिए, छोटी छोटी बातें ही बड़े खेल की वजह बनती हैं सियासत में। राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। आपने ये देखा होगा कि नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और राबड़ी आवास में, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की आवास में इफ्तार पार्टी थी, अपने घर से पैदल नीतीश कुमार चले गए थे। तभी ये मायने निकाले जा रहे थे कि भाई कुछ बड़ा खेल तो होगा। तभी ये कहा जा रहा था इफ्तार पार्टी में चले गए तो कौन सा बड़ा खेल हो जाएगा। तेजस्वी यादव को जेडीयू की इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार ने बुलाया, और इफ्तार पार्टी में जब शामिल हुए तेजस्वी यादव तो उनको गाड़ी तक छोड़ने आए नीतीश कुमार, और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री आवास में मिलने गए। कहा गया जाति गणना को लेकर मुलाकात हुई है, लेकिन ये छोटी बातें, मुलाकातें फिर बड़े खेल की वजह बन गई और नीतीश कुमार फिर एक बार इंडिया गठबंधन के साथ चले गए। तो छोटी छोटी चीज़ें राजनीति में बड़े खेल की वजह बनती है। सियासत में जब बड़ा खेल होना होता है तो सीधे बड़ा खेल नहीं होता, भूमिका बनने लगती है, छोटे घटनाक्रम सामने आने लगते हैं। अब सवाल ये है कि इन घटनाक्रमों को क्या इसी तरह से देखा जाए कि ये जो छोटे छोटे घटनाक्रम हैं वो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव फिर साथ आ रहे हैं। परसों जो हुआ उसका जिक्र हमने आपको किया, फिर उसी घटना का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, बड़े खेल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल भी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच बात हुई है। यह भी एक जाहिर तौर पर खबर है, तो जाहिर है खबर है तो बीजेपी, ऐसी खबर है, ऐसे घटनाक्रम है तो भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं तो बढ़ेंगी, बीजेपी की टेंशन तो बढ़ेगी। दूसरी बात एक बार फिर कि क्या वाकई ऐसी स्थिति है, परिस्थिति है कि नीतीश कुमार पाला बदल लें, नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ दें, एनडीए का साथ छोड़ दें। तो देखिए, बहुत मुश्किल है, नीतीश कुमार के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वैचारिक तौर पर बहुत असहजता है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने में। एक तो वक्फ संशोधन अधिनियम बिल मुसीबत बना हुआ है। वक्फ संशोधन अधिनियम बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार को धमकी दी है। नीतीश कुमार की मजबूरी है कि इस बिल का विरोध करें, या विरोध न करें तो कम से कम इस बिल के साथ खड़े नहीं दिखे। जेडीयू से एक बड़ा ब्लंडर हुआ कि बिल का समर्थन किया जेडीयू ने, इसको लेकर नाराज़गी और फिर डैमेज कंट्रोल की कोशिश करनी पड़ी जेडीयू को। बाद में ये कहना पड़ा, एक तरफ ललन सिंह समर्थन करते हैं सदन में, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं हमने समर्थन नहीं किया है। दूसरी तरफ बिहार में जिस तरह से कट्टर हिंदुत्व की राह पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाह रही है और उसका ट्रेलर दिखाया है बीजेपी ने गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के जरिए और फिर उन बयानों के जरिए, जिसको सही नहीं माना गया, मुसलमानों को लेकर जो बयान दिए गए, तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार या तो असहज हैं, या अगर बीजेपी के साथ इस स्थिति परिस्थिति के साथ आगे भी वो बढ़ते हैं तो फिर यही कहा जाएगा कि नीतीश कुमार को भी बटेगे तो कटेगे का नारा पसंद आ गया है, भाजपा के रंग में वो भी रंग गए हैं। तो खैर, बिहार में चाचा भतीजा यानी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर क्या खेल दिखाते हैं ये देखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।